बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय किचन माय फन। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ कड़ी पकोड़ा। नहायत ही शानदार और लजीज ये कड़ी पकोड़े बनने वाले हैं। इनकी पकौड़ियाँ देखें, बड़े कम ऑयल में मैंने फ्राई की हैं। ये डीप फ्राई नहीं है, कम ऑयल में फ्राई मैंने की हुई है। बड़ी लजीज और बहुत ही मज़ेदार ये कड़ी होती है। आप चावलों के साथ सर्व करें, रोटी के साथ सर्व करें। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए मैंने 2 कप बेसन लिया। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने 1 टेबल स्पून, धनिया मैंने 1 टेबल स्पून, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। मीठा सोडा भी मैंने आधा टीस्पून लिया है, और मेथी खुश्क वाली आधा टीस्पून, ज़ीरा साबित आधा टीस्पून, गरम मसाला पाउडर आधा टीस्पून, साथ हरा मसाला और 1 छोटी सी प्याज। अब मैदे को छान लेते हैं ताकि इसकी गुठलियाँ निकल जाएं और बाद में हमें कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे मैं ड्राई मसाले सारे इसमें डाल रही हूँ। हरा मसाला डाल दिया, प्याज डाल दी। अब थोड़ा थोड़ा इसको पहले मिक्स कर लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। ये बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होगा। गाढ़ा हुआ तो ये पकौड़े हमारे सख्त बनेंगे, पतला हुआ तो वो फैल जाएगा। अब आधा किलो मैंने दही ली है और इसको अच्छे से मैंने फेंट लिया है। और इसके अंदर मैं मसाले शामिल कर रही हूँ। हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, और साथ मैं डोंगे वाले भर के 2 चम्मच इसके अंदर बेसन का शामिल कर लिया। और 1 मग मैंने इसमें पानी का डाल लिया। आधा मग मैंने इसमें और भी शामिल करना है। अब इस लस्सी को भी हम छान लेते हैं ताकि अगर कोई गुठलियाँ वगैरह तो निकल जाए, ताकि बाद में परेशानी ना हो। अब जनाब मैंने यहाँ भी वादा पूरा किया और मैंने बहुत कम ऑयल कढ़ाई में डाला है। और इसमें मैं 1 छोटी सी प्याज, जिसको मैं फ्राई करती हूँ। प्याज अपना कलर चेंज कर चुकी है और इस वक्त हम इसमें 1 भर के टेबल स्पून लहसुन अदरक को मैं डाल लेती हूँ। ये थोड़ा सा कुटा हुआ है, मोटा मोटा सा, दरदरा सा। अब इसके अंदर मैंने लाल मिर्चें आधा टीस्पून और हल्दी को शामिल कर लिया। थोड़ा सा पानी का छींटा लगा लेते हैं और ये लस्सी इसमें शामिल कर लेते हैं। अब ढक दिया, दोबारा ढक दिया। अब चेक करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हमें बैटर चाहिए था, इतना ही गाढ़ा। बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो गया ये। अब तवे पे हम पकौड़ियाँ फ्राई कर रहे हैं। यहाँ भी मैंने वादा पूरा किया और बिल्कुल कम ऑयल में ये हमारी पकौड़ियाँ तैयार हो रही हैं। सेहत के लिए ऑयल वैसे भी अच्छा नहीं है, तो आप देखें बजाय डीप फ्राई करने के कितने कम ऑयल में हमने इतनी सारी पकौड़ियाँ बना ली। सब कुछ आपके सामने तैयार हो रहा है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अब हम इसके अंदर ये पकौड़ियाँ शामिल कर लेते हैं ताकि ये नरम हो जाए और मज़ेदार सा तड़का तैयार कर लेते हैं, जिसमें 4-5 हरी मिर्चें जिनको मैंने कट लगा लिया, 1 छोटी सी प्याज जिसको मैंने काट लिया बारीक बारीक सा। अब इसमें मैं लहसुन के जवे शामिल कर रही हूँ, 4 अदद लहसुन के जवे। बेहतरीन सी खुशबू आ रही है। और जनाब आखिर में हमने ज़ीरा और गोल वाली लाल मिर्च। शानदार मज़ेदार तड़का तैयार है। अब ये तड़का जाएगा कड़ी के अंदर। ज़बरदस्त, बहुत खुशबू आ रही है माशाल्लाह। और इसको अब हम कवर कर लेते हैं ताकि ये इसकी खुशबू इसके अंदर ही रह जाए। कवर कर लेने से इसकी खुशबू इसके अंदर रह जाएगी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आपके सामने कड़ी तैयार है। इसकी लुक देखें कितनी मज़ेदार बनी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहे होंगे। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लाइक तो बनता है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि मैं आइंदा भी मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। आपके सामने ये पकौड़ियाँ हैं, आपके सामने मैंने ऑयल डाला है, वरना कड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल होता है। पकौड़ियाँ देखें कितनी ये फूली हुई हैं, बहुत मोटी भी नहीं है, पतली भी नहीं है।
तो बहुत दुआओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।